पहले आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 20 से पढ़ लीजिए, सेल्फ एक बार खुद रीड कीजिए, समझाएंगे। एक बार आप लोग अपने से पढ़िएगा तब हमारे बताने पे ज्यादा बेहतर होगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 के पूरे सिनेरियो को हम लोग समझते हैं, देखिएगा। ठीक है, सभी बच्चों ध्यान से देखिए। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न consults you as the minimum price at which he can sell the output of one of the department of a company which is intended for a mass production future. ओके बच्चों, करना चाहते हैं फ्यूचर में। अब सिनेरियो थोड़ा समझिएगा आप लोग ध्यान से। तो मतलब इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, तजुर्बा रहा है, उसके बारे में पहले बात करते हैं। देखिए आप लोग सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बच्चों टोटल 100 यूनिट का प्रोडक्शन किया है और 100 यूनिट सेल कर रखा है। इसका पूरा डिटेल बच्चों हम लोगों को बता दिया गया। ये देखिए बच्चों, पूरा डिटेल, मटेरियल में क्या लगा, डायरेक्ट लेबर में क्या लगा, एक्सपेंसेस में क्या लगा, ओवरहेड में क्या लगा, ऑफिस में क्या लगा, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से बच्चों टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट सब कुछ आपको बता दिया गया है। समझिएगा बच्चों, हर एक डिटेल देखा जाए तो दे दिया गया है, कोई बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज नहीं रखी गई। अब हम लोग को क्या कह रहा है बच्चों, यहां से आप नोटिस कीजिएगा। You ascertain that 40% of work on it die with production. समझिएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, 40% फ्लक्चुएट कर रहा है। अच्छा, जो फ्लक्चुएट करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल। वेरिएबल। आप बच्चों अगर 40% वेरिएबल है, परसेंट क्या है? फिक्स्ड है ना बच्चों, लॉजिकल बात है। 60% फिक्स्ड। आगे देखिए बच्चों क्या बोलता है, फ्लक्चुएट डायरेक्टली विथ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के साथ वैरी करेगा, मतलब बच्चों आपको हिंट कर रहा है कि जैसे जैसे तुम आउटपुट बढ़ाओगे ये भी बदलेगा। बच्चों ये तो हम लोग को पहले से भी पता है। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे नोटिस कीजिए बच्चों, 70% ऑन कॉस्ट फ्लक्चुएट विथ सेल्स। अच्छा बच्चों, सेलिंग ऑन कॉस्ट का मतलब हुआ जो सेलिंग ओवरहेड है वो फ्लक्चुएट करेगा सेल। आगे देखिए बच्चों क्या बोलता है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट डिपार्टमेंट वुड प्रोड्यूस 500 यूनिट पर एनम। अब जाहिर सी बात है बच्चों, प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब खर्च भी बढ़ेगा, एंड दैट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20%। और ये 20% से रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, रिड्यूस क्या करेगा बच्चों? डायरेक्ट लेबर चार्जेस पर यूनिट विल बी रिड्यूस्ड बाय 20% से रिड्यूस। आगे देखिए बच्चों, while fixed work on cost charges will increases by। अब देखिए बच्चों, जो फिक्स्ड वर्क कॉस्ट है जो अभी हम लोगों ने अलग किया था ना 60%, वो सीधे बच्चों 3000 से इंक्रीज कर रहा है। 3000 से इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए हाईलाइट करके इसको रखते हैं हम लोग। आगे बोल रहा है बच्चों क्वेश्चन में फर्दर कि ऑफिस ऑन कॉस्ट, मतलब बच्चों ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ऑन कॉस्ट charges are expected to show an increase of 25%। बच्चों रिमार्क कीजिएगा इस बात को, 25% से प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। आगे देखिए, बट अदरवाइज नो चेंजेस आर, और बाकी कोई भी चेंज एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा है। बस कहा जा रहा है कि 25% से इंक्रीज करेगा, बाकी कोई भी चेंज एंटिसिपेट नहीं किए गए। इसको नोटिस कर लीजिए बच्चों, बट अदरवाइज नो चेंजेस, इसके बाद कोई भी चेंज नहीं नोटिस किया गया है या नहीं किया जाएगा। टोटल क्वेश्चन। अब हम लोगों को बनाना क्या है बच्चों? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, वो भी कितने? 500 यूनिट का, है ना बच्चों? आर यू एग्री? 500 बनाना है कि नहीं बनाना? क्वेश्चन नंबर 20 में क्या ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले हम लोगों को 100 यूनिट का डिटेल बच्चों। हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर आपका बहुत। 100 सर, यूनिट आवाज कट आ रही है। किस क्वेश्चन नंबर 20 पर? तो सर क्वेश्चन नंबर 20 का डिटेल हम लोगों को दे रखा है। आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 में सर हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को भी देखा, और जो चेंजेस होगा एक बार वापस आकर फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को बच्चों हम साइड कर देते हैं, मिनिमाइज कर। ओके, एज पर नीड जैसे जरूरत होगी हम लोग वापस से स्क्रीन पर ले आएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग भी मेरे साथ साथ चलना, सब लोग साथ में बनाएंगे। कॉपी ओपन कीजिए। आइए हेडिंग देते हैं सबसे पहले, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। हम लोग को स्टेटमेंट बनाना है ना बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, अच्छा सॉरी हम लोग को सेलिंग प्राइस था ना,
कि वो बेचारा बेचेगा कितना में, तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। अच्छा कितना यूनिट था बच्चों? 500 यूनिट था शायद, 500 यूनिट। ओके यही सीन है ना बच्चों? अब आइए यस सर। फॉर्मेट दे देते हैं हम लोग, सब लोग बुक ओपन रखिएगा सामने। ये हो गया पार्टिकुलर्स, ये हो गया अमाउंट। ओके बुक पर ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ मिस्टेक होगा हमसे तो ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात कि कैलकुलेटर भी सब लोग निकाल लीजिए। चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग मटेरियल को लेते हैं, देखिएगा बच्चों। अच्छा मटेरियल पर हम लोगों ने टोटल कितना खर्च किया था? तो मटेरियल पे हम लोगों ने 13,000 रुपए खर्च कर रखे थे। अच्छा कितने यूनिट के लिए बच्चों? 100 यूनिट के लिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं बच्चों कि प्रोपोर्शनेटली खर्च होगा, मतलब कि रेशियो में खर्च होगा। तो बच्चों 100 यूनिट का 13,000 रुपया लगेगा, तो फिर 500 यूनिट में मटेरियल कितना लगना चाहिए? आप ही बताओ बच्चों, मटेरियल कितना लगना चाहिए? 5,000। 65,000। चलिए 65,000 ठीक है, गुड बच्चों। ओके उसके बाद आते हैं हम लोग बच्चों लेबर पे। डायरेक्ट लेबर। अच्छा लेबर पे हमारा कितना लगा है बच्चों? 7,000 रुपीज लगा है। कितना यूनिट बनाने के लिए बच्चों? तो 100 यूनिट बनाने के लिए 7,000 रुपीज लगा है। तो 500 यूनिट बनाने के लिए कितना लगेगा? 35,000। 35,000 वेरी गुड। अच्छा इसमें कुछ चेंज भी कह रहा था बच्चों, जरा आप लोग पढ़िएगा। 20% लेस करना था सर। अच्छा इसका प्राइस डिटोरिएट हो रहा है, तो लेस यानी कि डिक्रीज एट 20%। सब बच्चे चेक करो तो बच्चों, तो 35,000 का 20% कितना होता है बच्चों? 7,000 होता है। 28,000। चलिए तो हम लोगों ने 20% रिड्यूस कर दिया, तो ये हो गया बच्चों 28,000। अच्छा आगे चलते हैं। अब है मैटर डायरेक्ट एक्सपेंस का। अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस था क्या? हाँ चेक कीजिए तो बच्चों सभी लोग, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है हम लोगों का? 1,000 है। अच्छा बच्चों 1,000 रुपए कितने यूनिट में लगा बच्चों? कितने यूनिट में? 100 यूनिट में। आप ही बताइए ना बच्चों कि 500 यूनिट में क्या लगना चाहिए, मतलब 5,000। proportion? 5,000। वेरी गुड। चलो बच्चों, अच्छा बच्चों आपको याद है सभी बच्चों को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम ऐड करते हैं तो ये कहलाता है प्राइम कॉस्ट। सभी बच्चों को याद है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 98,000 होगा। 98,000 होगा। चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे क्रॉस चेक करते रहिए कैलकुलेटर पे, ठीक है? बैठे मत रहिएगा कि चलो बाकी लोग तो कर रहे हैं तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है? अंबानी के जैसा, वैसा नहीं होता है, काम कीजिएगा सब लोग। आइए उसके बाद बच्चों हम लोग ऐड करेंगे इसमें फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है? ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा बच्चों मैंने आपको इसका एक और नाम सिखाया था, याद कीजिए, वर्क ओवरहेड। वर्क ओवरहेड बच्चों मैंने आपको एक और नाम सिखाया था, ऐसे तो मुझे इतना लिखना नहीं चाहिए लेकिन याद दिलाने के लिए, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, याद कीजिए, वर्क ऑन कॉस्ट। याद है आपको? मैंने आपको ये भी बता रखा था कि इसके टोटल 4 नेम है बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन कॉस्ट। चलिए हटाइए, इतना हटा देते हैं बच्चों, फॉर्मेट पे इतना नहीं लिखा जाता है, ये फिर हौच पौच लगेगा, इसको हटा देते हैं हम लोग। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड, तो अब हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ चलेंगे, लेकिन पहले सभी बच्चे यहां तक नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो बच्चों ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड। तो सर अब फैक्ट्री ओवरहेड में बच्चे हम लोगों ने 2 बातों को पढ़ा था, शायद आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसमें कुछ बच्चों फिक्स्ड भी है। आइए फिक्स्ड को अलग करके दिखाते हैं। अच्छा बच्चों क्या कह रहा था कि टोटल बच्चों 7,000 लगा था, जिसमें 40% वेरिएबल था जो फ्लक्चुएट करेगा। देखो स्क्रीन पे वापस ले चलते हैं, आप लोग ध्यान दो, हम लोग इसी पर बात कर रहे थे ना बच्चों। वर्क ऑन कॉस्ट जो है 40% बच्चों फ्लक्चुएट करेगा, तो बच्चों जो फ्लक्चुएट करेगा वो तो वेरिएबल हो जाएगा 40%। तो बच्चों जो बचा वो हो गया हमारा फिक्स्ड, तो फिक्स्ड जो है वो हो गया 60%, सिंपल। और इसमें भी बच्चों क्या कह रहा है कि 3,000 इंक्रीज करेगा शायद, यहां देखिए मैंने हाईलाइट करके रखा था, ये देखिए बच्चों, ये 3,000, ये स्क्रीन पर नोटिस कीजिएगा, कह रहा है कि फिक्स्ड वर्क ऑन कॉस्ट चार्जेस विल इंक्रीज बाय 3,000। देख रहे हो बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है 3,000 से इंक्रीज कर जाएगा, फ्लैट 3,000 से, ठीक है? आइए क्वेश्चन को साइड करते हैं, वापस आते हैं बच्चों। अच्छा करना क्या है बच्चों सीन कि 7,000 टोटल है, इसका हमें लेना है बच्चों कितना परसेंट? 60%। अच्छा तो बच्चों इसका 60% हो जाएगा 4,200, आई थिंक सो, आप लोग क्रॉस चेक करते रहो।
और बच्चों इसमें हमें ऐड कर देना है 3000, क्योंकि कह रहा है ना बच्चों, कह रहा है कि इंक्रीज बाय 3000। तो जब कह रहा है बच्चों तो क्यों ना हम ऐड कर देते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 7200। सब लोग एग्री हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? नो सर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों वेरिएबल का क्या मैटर है। आप सोचिए ना बच्चों, 7000 में 60% फिक्स्ड हो गया तो इसका मतलब 40% वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल कितना आया बच्चों, हमारा टोटल वेरिएबल कितना आएगा, निकालिए तो बच्चों, 2800। अब जरा आप ही बताइए बच्चों, ये 2800 जो है 100 यूनिट पर लग रहा है, और हमें तो चाहिए 500 यूनिट का। अब जरा आप बताइए कि 2800 बच्चों, हम लोग 100 यूनिट प्रोड्यूस करने में चार्ज लग गया, तो 500 यूनिट प्रोड्यूस करने में कितना चार्ज लगेगा। चलो सब लोग कैलकुलेटर निकालो जल्दी जल्दी। 14,000। चलिए 14,000। आइए बच्चों, अब प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जब हम ऐड करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं वर्क कॉस्ट। याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको सिखाया था वर्क कॉस्ट, एक और नाम बताया था बच्चों, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट। चलिए फटाफट ऐड कीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा ये, 1,19,200। चलिए 1,19,200। वेरी गुड, सब लोग कैलकुलेटर पर क्रॉस चेक कीजिए। आइए, तो ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट। अच्छा बच्चों, फिर मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको अब ऐड कर देना है ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। मैंने आपको याद भी करवाया था बच्चों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आइए बच्चों, तो क्या क्या कह रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। सर इसमें कुछ पहले से क्या लगा था बच्चों, पहले लगा था हमारा 2800। ओके चलिए, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं। देखिए बच्चों, जो ऑफिस ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है वो बच्चों हमारा 2800 लगा है। अच्छा, तुम लोग सभी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 2800 लगा है 100 यूनिट बनाने में, तो 500 यूनिट बनाने में कितना लगा होगा, जोड़ दीजिए। नहीं बच्चों, तुम लोग यहाँ गलत हो। इसका मतलब तुमने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं रखा है। आ जाओ, देखो अब हम आपको एक चीज दिखाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ एक बहुत रिमार्केबल पॉइंट बोल रहा है, सब लोग स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, यहां पर क्या बोल रहा है बच्चों कि ऑफिस ऑन कॉस्ट, ठीक है, एंड फिक्स्ड सेलिंग ऑन कॉस्ट। तो अभी आप सेलिंग की तरफ मत ध्यान दो, अभी बस आप ऑफिस ऑन कॉस्ट को देखो। अच्छा, ऑफिस ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑफिस ओवरहेड। क्या बोल रहा है बच्चों, आर एक्सपेक्टेड टू शो एन इंक्रीज इन, सॉरी, टू शो एन इंक्रीज ऑफ 25%, बट अदरवाइज नो चेंजेस आर एंटिसिपेटेड। देखिए, हम इसको हटा रहे हैं यहां से ताकि आपको क्लियर दिखे। देखिए बच्चों, बट अदरवाइज नो चेंजेस आर एंटिसिपेटेड। इस बात को आप समझ रहे हो बच्चों, इसका मतलब कि कोई और चेंज नहीं होगा, बस सीधे 25% आपको बढ़ा देना है। कह रहे हैं ना बच्चों, अदरवाइज नो चेंजेस आर एंटिसिपेटेड। सोचिए बच्चों, छोटा सा लाइन है, छोटा सा इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट है और आपका पूरा आंसर गलत हो जाता। कह रहा है बच्चों अदरवाइज नो चेंजेस, सीधे बच्चों ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज बाय 25%। तो चलिए बच्चों, 2800 का 25% कितना हो जाएगा, 700। चलिए हम लोग ऐड कर देंगे बच्चों, 3500 आ गया। आपको दिखा बच्चों क्यों मैंने 100 यूनिट का नहीं निकाला और फिर 2500 यूनिट से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रहा है बच्चों, वो सीधे कह रहा है नो अदरवाइज चेंजेस, बस डायरेक्ट 25% वो एनहांस हुआ है। आइए बच्चों, ये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो 1,19,200 प्लस 2500, ये हो गया बच्चों 1,22,700। चलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग चलते हैं बच्चों कहां की तरफ, तो हम लोग चलेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की तरफ। चलिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, आ जाओ। अब देखिएगा बच्चों, अब जरा ना आप थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा। यहां से यहां भी दो बातें कहा था बच्चों, सेलिंग में फिक्स्ड पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है सेलिंग के फिक्स्ड पार्ट में कोई चेंज नहीं हुआ है, बस वेरिएबल में चेंज हुआ है। तो आ जाइए बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि सेलिंग में टोटल कितना दिया हुआ था बच्चों हमारा।
तो सेलिंग ओवरहेड बच्चों बुक में देखो ना आप लोग, और कितना दिया हुआ है 3200 है। आइए बच्चों, ये तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड निकाल लेते हैं। फिक्स्ड, तो फिक्स्ड कितना होगा बच्चों? फिक्स्ड का परसेंटेज क्वेश्चन में दे रहा है, प्लीज आप लोग एक बार देखिए बच्चों, खुद से देखिए। फिक्स्ड 30% है और 40% वेरिएबल है। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, रुकिए, आइए हम आपको क्वेश्चन पे समझाते हैं। देखिए बच्चों क्या बोल रहा है, यहां देखिएगा, 70% ऑफ सेलिंग ऑन कॉस्ट फ्लक्चुएट विद सेल्स। आप देखिए ना बच्चों, 3200 में 70% फ्लक्चुएट करेगा बच्चों। जो फ्लक्चुएट करता है वो वेरिएबल एक्सपेंस होता है। तो जब इसका मतलब 30% फिक्स्ड हुआ, आप सोचिए ना, इनडायरेक्टली आप सोचिए कि जब 70% फ्लक्चुएट कर रहा है तो वो वेरिएबल है, तो 30% फिक्स्ड है। और देखिए बच्चों, यहां एक और लाइन कहता है कि ये जो फिक्स्ड है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस एक ही चेंज हो रहा है, ये सीधे 25% बढ़ जाएगा बस, है ना। आइए आइए बच्चों, तो फिक्स्ड 3200 में बच्चों 30% हो गया हमारा फिक्स्ड। चलिए बच्चों जरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताइएगा कि 3200 का 30% कितना होता है? 960। ओके, तो 960। ओके 960। अच्छा, इसमें क्या चेंज हुआ है बाबू? इसमें सीधे कह रहा है ना बच्चों कि 30% इंक्रीज हो गया है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 25%। 25% इंक्रीज हो गया है। तो बच्चों इसका हम 140। 25% अगर निकालते हैं तो 240 होता है। आइए टोटल कर दें, टोटल ठीक करने पे है। बच्चों 1200 हो गया। अब मैटर आया बच्चों वेरिएबल का, वेरिएबल एक्सपेंस का। तो बच्चों आप ही सोचिए, 3200 में 70% वेरिएबल है, तो 70% हम पहले वेरिएबल निकाल लेते हैं। रुक जाइए, 3200 का 70% कितना हो गया बच्चों? ये हो गया हमारा 2240। वेरी गुड, कितना हो गया? 2240, नहीं सॉरी यहाँ लिखना है ना, 2240। अच्छा बच्चों, अब एक बात बताओ, वेरिएबल से रिलेटेड तो कुछ मैटर नहीं बोला, तो ये जो 2240 लगा, ये कितना यूनिट बनाने में? 100 यूनिट बनाने में। आप ही सोचिए बच्चों कि 500 यूनिट बनाने में कितना लगा होगा? बताइए, जल्दी बताइए, कितना आएगा? कितना आएगा बच्चों? चुप क्यों है? 1200 सर। ओके, 11,200 रुपए। चलो वेरी गुड। तो बच्चों क्यों ना हम लोग अब इसको टोटल कर देते हैं, इसके बाद तो कोई कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, तो ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। तो बच्चों इसको ऐड किया जाए, टोटल कॉस्ट क्या होगा? 1,35,100। 1,35,100। चलिए 1,35,100, ये हो गया बच्चों टोटल कॉस्ट। अब आप सोचोगे कि सर क्वेश्चन में तो पूछ रहा है कि सेलिंग बताने के लिए, तो आपने प्रॉफिट का परसेंटेज तो निकाला नहीं है। ठीक है, तो वो हम लोग निकाल लेंगे बच्चों, नहीं तो क्वेश्चन में भी पता हो जाएगा कि 5000 प्रॉफिट इतने के कॉस्ट पर हो रहा है, तो 1,35,100 पे क्या होगा। अच्छा हम आपको बताते हैं, पहले यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। प्लीज सभी बच्चों से विनती है कि जिनको भी प्रॉब्लम है पूछिए, ये मत सोचिए कि सर क्या बोलेंगे, डांटेंगे, बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग तो पढ़ने आए हैं, कोई कुछ नहीं सोचेगा। प्लीज पूछ लो आप लोग। अब देखिए बच्चों, आप लोग सभी बच्चे सोच रहे होंगे, ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। बच्चों एक बात बताओ, आप इस क्वेश्चन में 100 यूनिट में कितने का प्रॉफिट हुआ है? आप सोचिए ना बच्चों, देखिए टोटल कॉस्ट कितना है, यहां से यहां तक टोटल कॉस्ट जरा जोड़िएगा आप लोग। ये बच्चों आपको टोटल कॉस्ट पता हो जाएगा, 34,000। 34,000। वेरी गुड। अच्छा सभी बच्चे ध्यान दीजिए बच्चों, ये टोटल कॉस्ट है। अच्छा बच्चों, जब आपका कॉस्ट 3400 का होता है तो प्रॉफिट कितना आता है? 5000। सोचिए ना बच्चों, 3500 के कॉस्ट पे 5000 का प्रॉफिट है, तो अगर टोटल कॉस्ट, तो अगर आपका टोटल कॉस्ट 1,35,100 है तो क्या होगा? आप एस्टिमेशन लगा लीजिए दोनों के कॉस्ट में, कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट 34,000 है तो प्रॉफिट 5,000 का है, तो अगर टोटल कॉस्ट 1,35,100 होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? आइए तो इसी प्रपोर्शन में हम लोग पुट कर लेते हैं बच्चों, 2 मिनट में आ जाएगा। देखिए क्या निकालना है अपने को? अपने को जानना है प्रॉफिट, अपने को जानना है प्रॉफिट। आइए बच्चों, तो अपना देखिए प्रॉफिट बच्चों, अब ऐसे हम लोग निकालेंगे। देखिएगा हमें जानना क्या है बच्चों? प्रॉफिट जानना है। तो देखिए हमारा प्रॉफिट कितना था? 5000 था। कब? जब हमारा कॉस्ट 3400 था, टोटल कॉस्ट। अब सोचिए
अब हमारा टोटल कॉस्ट 1,35,100 है, 35,100 है, तो प्रॉफिट क्या होगा कैलकुलेट कीजिए तो सभी बच्चे। 1,35,100 है तो प्रॉफिट क्या होगा, निकालिए जल्दी। 98,299.9 19,000 कितना बताए बच्चों, 299 19,299 सही से कैलकुलेट किया है। 99 वो सर 800 समथिंग आएगा। 19,868। अच्छा 19,868 प्रॉफिट आ गया, गुड। अच्छा ये हो गया बच्चों हमारा क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब आप बोलोगे कि सर परसेंटेज से भी बता देते, बिल्कुल आ जाता बच्चों। अब परसेंटेज से तो इतना बार सिखाए हैं, परसेंटेज से तो मैंने आपको इतना बार सिखाया है, कितना परसेंट है तो प्रॉफिट कितना परसेंट आ रहा है, आप वैसे भी निकाल सकते थे, वैसे भी आंसर आ जाएगा। आइए तो टोटल कॉस्ट बच्चों सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 1,54,968। अच्छा बच्चों पर यूनिट क्या होना चाहिए, पर यूनिट सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ये भी निकाल लेते हैं बच्चों हम लोग नोट में। आइए सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या होना चाहिए, तो 1,54,968 डिवाइडेड बाय 500 यूनिट, एक यूनिट का हो गया 309 रुपीज 94 पैसे। क्रॉस चेक कर लो बच्चों सब लोग। अब बताइए यहां तक कोई प्रॉब्लम, सब लोग नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 21 एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 सभी बच्चे देख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21। आइए बच्चों तो हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 21। चलिए सभी बच्चे साथ साथ चलिएगा। सबसे पहले हम लोग हेडिंग क्या दे देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अच्छा बच्चों कितना यूनिट हम लोगों को मैनेजर को हैंड ओवर करना है स्टेटमेंट बनाकर, 2500 यूनिट का, वेरी गुड। चलिए तो 2500 यूनिट का हैंड ओवर करना है तो हम लोग लिख देते हैं 2500 यूनिट। उसके बाद लिख दीजिए बच्चों पार्टिकुलर्स, सभी बच्चे साथ साथ चलिएगा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, अमाउंट। आइए तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मटेरियल, मटेरियल। अच्छा मटेरियल का सीन क्या है बच्चों, टोटल हम लोगों ने 1,20,000 मटेरियल पे खर्च किया, कितना यूनिट जब बनाया बच्चों, जब हम लोगों ने 500 यूनिट बनाया। अच्छा अभी हम लोगों को टेंडर कितने यूनिट का देना है, 2500 यूनिट का स्टेटमेंट या कोटेशन जो कह लीजिए सबमिट करना है। टोटल मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा बच्चों, कैलकुलेट कीजिए। 6 लाख। 6 लाख, 6 लाख। उसके बाद आते हैं हम लोग डायरेक्ट वेजेस की तरफ। अच्छा डायरेक्ट वेजेस हम लोगों को कितना लगा है बच्चों, तो डायरेक्ट वेजेस हम लोगों ने बेयर किया है टोटल 60,000। अच्छा 60,000 कितने यूनिट के लिए, तो 500 यूनिट के लिए। ओके 2500 यूनिट का कितना लगेगा, 3 लाख। 3 लाख, ठीक है। अच्छा बच्चों इसमें एक चेंज हुआ है शायद, क्वेश्चन में कह रहा है सर बच्चों लेस से 20%। 20%। हाँ वेरी गुड, कह रहा है कि डायरेक्ट वेजेस जो है डिक्रीज कर गया है एट 20%, 20% से। तो बच्चों इसका मतलब 60,000 से ये रिड्यूस कर गया, तो ये हमारे लिए टोटल कितना हो गया 2,40,000। चलिए फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट, सॉरी क्या लिखा हुआ था बच्चों, डायरेक्ट चार्जेस। अच्छा तो डायरेक्ट चार्जेस हमारा कितना लगा है 10,000। अच्छा बच्चों 10,000 हमने टोटल कितने यूनिट पे लगाया, 500 यूनिट पर। आप बताओ बच्चों 2500 यूनिट पर क्या होना चाहिए, 50,000।
50। अच्छा, इसमें कोई चेंज भी है? नहीं बच्चों, इसमें तो ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। ये टोटल हो गया हम लोगों का प्राइम कॉस्ट। तो बच्चों प्राइम, 8,90,000। ओके बच्चे, 8 लाख कितना बताया आपने? 90,000। वेरी गुड। 90,000। ये हो गया प्राइम कॉस्ट। चलो सभी बच्चे यहां तक नोट डाउन करो। आइए बच्चों, अब हम लोग को आगे, आइए बच्चों अब हम लोग आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ या वर्क ओवरहेड की तरफ। ऐड कर देंगे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड या बच्चों वर्क ओवरहेड। देखिए अब क्या सिनेरियो है बच्चों, इसमें कहता है कि 50% फ्लक्चुएटिंग है और 50%, तो बच्चों फिक्स्ड के बारे में नहीं कह रहा है, इनडायरेक्टली कह रहा है कि 50% फ्लक्चुएटिंग है। आके सोचो ना बच्चों, तो फिक्स्ड कितना हुआ? 50%। अब आइए, फैक्ट्री ओवरहेड जो था पहले कितना लगा था बच्चों? 70,000 लगा था। अच्छा, 70,000 में बच्चों 50% हो गया फिक्स्ड, कितना हो गया बच्चों? 35,000। अब इसका सीन क्या है, अब इसका जो मैटर है बच्चों, वो क्या कहता है कि 30,000 इंक्रीज हो गया है। सीधे बच्चों ये 30,000 से बढ़ा है। देखिए क्वेश्चन चेक कीजिएगा बच्चों, इंक्रीज बाय 30,000। आप लोग चेक कर लो बच्चों, सब लोग क्वेश्चन को कंफर्म हो जाओ। 30,000 से इंक्रीज कर गया तो फिक्स्ड एक्सपेंस हो गया 65। अब बच्चों बचा वेरिएबल, बचा वेरिएबल, तो 70,000 में से 50% हो गया हमारा वेरिएबल, तो ये कितना हो गया? 35,000। ठीक है, सुनिएगा, अब ये इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, कितने से इंक्रीज कर रहा है ये भी देखिए। इंक्रीज कर रहा है बच्चों, नहीं सॉरी सॉरी, इसमें इंक्रीज की तो बात नहीं ना कहा था, नहीं, ये तो प्रोपोर्शनेटली लगेगा, इसका इंक्रीज की बात नहीं कहा है बच्चों। तो एक बात बताओ बच्चों, हम लोग 35,000 टोटल खर्च किए वेरिएबल पर, कितना यूनिट बनाने में? तो 500 यूनिट बनाने में। और अभी जो स्टेटमेंट हम लोगों को सबमिट करना है बच्चों, वो 2500 यूनिट का। तो ये कितना हो गया बच्चों, एक यूनिट का कितना हो गया? 1,75,000। 1,75,000 हो गया। ओके, आइए बच्चों, तो क्यों ना हम लोग इसको ऐड कर दें, तो ऐड कर देंगे बच्चों। 11,30,000। चलिए 11,30,000 हो जाएगा। सभी बच्चे एक बार क्रॉस चेक कर लो, ये हो गया वर्क कॉस्ट। अब बताइए बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को भी तो बताया जाए। देखिए बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ हम लोगों को। अब हम लोगों को चाहिए ऑफिस ओवरहेड। तो आते हैं बच्चों, ऐड कर लेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। मैंने आपको लिखवाया भी है बच्चों पूरा फॉर्मेट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। आ जाओ बच्चों, देखो जरा इसको, सीन क्या है बच्चों। इसमें साफ साफ कह रहा था कि बस ये इंक्रीज करेगा और कुछ नहीं बच्चों, इसमें और कोई चेंज नहीं, एकदम पिछले क्वेश्चन के जैसा है बच्चों। ये हो गया हमारा 28,000, ये इंक्रीज कर जाएगा आपका सीधे कितने परसेंट से? 25% से। तो इंक्रीज बाय 25%। तो बच्चों 25% अगर हम इसका कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाता है 7%। तो बच्चों टोटल हो गया 35। एकदम बच्चों पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये, बस फिगर का डिफरेंस है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जोड़िए तो बच्चों, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 11,65,000। चलिए 11,65,000 हो गया बच्चों। वेरी गुड। अब ना फिनिश गुड्स है बच्चों, ना ओपनिंग फिनिश है, ना क्लोजिंग फिनिश है, तो हम क्यों रुकेंगे, हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग ऐड कर देंगे बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड पार्ट लेंगे। अच्छा, इसमें फिक्स्ड कितना है बच्चों? 40% है। आप लोग देखो बच्चों, फ्लक्चुएटिंग है कितना? फ्लक्चुएटिंग है 60, तो फिक्स्ड हुआ 40। अच्छा, फिक्स्ड हो गया बच्चों 40%। तो 32,000 का 40% हमारा कितना होता है लगभग? कितना हो जाएगा बच्चों? 12,000। अच्छा, इसमें बच्चों कुछ परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है, कह रहा है कि ये इंक्रीज करेगा कितने से? इंक्रीज बाय 25%। 25%। तो 25% इसका कितना होता है बच्चों? लगभग 3200 के आसपास होना चाहिए। चलिए, तो फिक्स्ड ओवरहेड हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया? 16,000 रुपए। दोनों को ऐड कर देंगे। वेरिएबल, अच्छा देखिए बच्चों, 32,000 हमारा टोटल है।
इसका हम 60% वेरिएबल निकालेंगे तो भाई साहब ये कितना हो जाना चाहिए? 19,200. 19,200 बच्चों। और इसमें अब हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि 19,200 हमारा कितना यूनिट बनाने में लगा बच्चों? 500 यूनिट बनाने में लगा। तो 2500 यूनिट का एस्टिमेशन कितना होना चाहिए? कितना होगा? 96,000. 96,000। चलिए बच्चों, ये डायरेक्ट 96 आ गया, तो हम लोग ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे और चुपचाप टोटल कॉस्ट निकालेंगे। 12,77,000. चलिए 12,77,000 आ गया। सभी बच्चे क्रॉस चेक कीजिए साथ साथ कि ये है फिगर कि नहीं है। चलो गौरव, आवाज जा रही है आपको? यस सर, सही है। ओके, चलिए जब प्रॉफिट 15% आएगा, एक बार ऐसे कंफर्म हो जाइए सभी बच्चे। यस सर, 15% आएगा। 15% आएगा, ठीक है बच्चों। तो 12,77,000 का 15% हम लोगों को प्रॉफिट ले लेना है। तो ये 15% कितना? 1,91,550. चलिए बच्चों, 1,91,550 रुपीज प्रॉफिट जोड़ दिए बच्चों। ये हो गया हमारा 14,68,550. ये 14,68,550। ये आ गया बच्चों एस्टिमेटेड प्राइस। ठीक है बच्चों, हम लोगों को एस्टिमेटेड प्राइस आसपास बताना था। अब आप लोग क्या करो कि एक यूनिट का कितना होगा वो आप डिवाइड करके निकाल लो। अब देखो बच्चों, अगर तुमको मन करे तो तुम प्रॉफिट पिछले वाले स्टाइल में भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में नहीं बोला है सर एक यूनिट का निकालने के लिए। अच्छा, नहीं बोला है तो छोड़ दीजिए। अगर प्रॉफिट में दिक्कत है ना बच्चों, तो आप पिछले वाले तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी मैंने सिखाया आपको, इतना कॉस्ट था तो इतना प्रॉफिट हुआ, तो इतने कॉस्ट में कितना होगा, इस तरह से भी आप निकाल सकते थे। लीजिए हम इसको मिनिमाइज करके स्क्रीन पर रख देते हैं बच्चों, आप लोग नोट डाउन कीजिए। आप लोग अपने फोन पे इसको जूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को तुरंत बनाइए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, फिर हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए सब लोग जल्दी जल्दी। देखिए बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़िएगा। इसमें आपको क्वेश्चन मटेरियल जो है यूनिट वाइज दिया है बच्चों, कि पर यूनिट मटेरियल इतना लग रहा है, इस तरीके से डिटेल दिया हुआ है। मटेरियल 3 रुपीज पर यूनिट है, लेबर 2 रुपीज पर यूनिट है। और देखिएगा बच्चों, यहाँ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो है सेमी वेरिएबल। आप लोग ना उस पॉइंट को एक बार अच्छे से पढ़िएगा, अभी हम आपको समझाएंगे भी। आप लोग देखिएगा 2,50,000 पर एनम लग रहा है, ओके, पर एनम। और कहता है बच्चों अप टू 50% कैपेसिटी 50,000 पर एनम बढ़ता चला जाएगा। सॉरी, हाँ, 50,000 पर एनम एवरी एडिशनल 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी पे बढ़ेगा। और बच्चों इस कंपनी की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो लगभग कितने की है? एक मिनट। अच्छा, इन्होंने 3 लाख प्रोड्यूस किया है, और बच्चों फर्स्ट 3 मंथ पे ये 50% कैपेसिटी पे काम करते हैं, और बाकी 9 मंथ 80% कैपेसिटी पे काम करते हैं। ओके, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए खुद से, फिर हम आपको समझाते हैं। देखिए आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सब लोग समझिएगा। सबसे पहला मैटर है बच्चों ये कि ये टोटल प्रोडक्शन 3 लाख इन लोगों ने किया है बच्चों। देखिए सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कैन प्रोड्यूस 3 लाख यूनिट पर ईयर। ये 3 लाख यूनिट पर ईयर प्रोड्यूस कर सकते हैं। चलिए अब देखिए बच्चों, जरा आप लोग इस बात को थोड़ा समझिएगा। बच्चों पर मंथ कितना हो रहा है उस अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो पर मंथ क्या हो रहा है हमारा? पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना हुआ? पर मंथ प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या जाएगा हमारा बच्चों? हम लोग एक साल में, देखिए बच्चों 3 लाख यूनिट, आप सोचिए बच्चों 12 महीने में कितना यूनिट होना चाहिए? 25,000. 25,000 यूनिट। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, एकदम इस पर स्क्रीन पर एकदम ध्यान बनाए रखिएगा, इधर उधर कुछ मत सोचिएगा बच्चों। और ये इस तरह से फैक्ट्री चला है। देखिएगा बच्चों, पहले 3 महीने काम हुआ, पहले 3 महीने काम हुआ, उसके बाद बच्चों फैक्ट्री फिर स्टार्ट होता है और फिर 9 महीने रन करता है। ये जो है इनका एक ड्रामा है। पहले 3 महीने इन्होंने प्रोडक्शन किया 50% कैपेसिटी पर, मतलब 50% कैपेसिटी पर। ओके समझिएगा, यानी बच्चों एक बात सोचिए आप, ये 3 महीने में कितना प्रोड्यूस कर सकते थे?
25,000 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली बच्चों, 25,000 पर मंथ के अकॉर्डिंगली 3 महीने का बच्चों 75,000 यूनिट होता है, लेकिन इन लोगों ने पहले 3 महीने में सिर्फ 50% ही काम किया, कैपेसिटी पर काम किया। तो इसका मतलब बच्चों एक्चुअली में 37,500 यूनिट प्रोड्यूस हुआ। अब देखिएगा बच्चों, बचता है बाकी 9 महीने। अब सोचो बच्चों 25,000 पर यूनिट, 25,000 यूनिट पर मंथ, 9 महीने काम होता बच्चों। अगर 9 मंथ काम होता तो टोटल प्रोडक्शन कितना होना चाहिए बच्चों? टोटल प्रोडक्शन होना चाहिए 2,25,000 यूनिट, लेकिन ये लोग 80% कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। कितने कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं बच्चों? 80% कैपेसिटी। आप ही सोचिए बच्चों, 80% कैपेसिटी पर अगर कोई काम करेगा तो वो कितना प्रोडक्शन करेगा? 1,80,000 यूनिट। बोलिए, यहां तक आपको कुछ समझ में आया? हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि वो पहले 3 महीने अगर 50% कैपेसिटी पर काम करते हैं तो 37,500 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, और बाकी 9 महीने 80% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो 1,80,000 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है? आइडिया लगा कि नहीं लगा? सर क्लियर है। फिर से Clear है? बताइए। नो फिर से सर। बताइए। देखिए, ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये एक साल में टोटल प्रोडक्शन कितना कर सकते थे? कितना यूनिट प्रोडक्शन कर सकते थे? बोलिए, 25। कितना? 3 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे ना? तो एक मंथ में कितना प्रोड्यूस कर सकते थे? 25,000। 25,000 यूनिट बना सकते थे, है ना? 25,000 यूनिट बना सकते थे। लेकिन जरा आप समझिएगा कि जब इन लोगों ने पहले 3 महीने में काम किया तो पहले 3 महीने में कितना प्रोडक्शन हो सकता था? $75,000 यूनिट हो सकता था ना? यस सर। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ 50% कैपेसिटी पर काम किया। मतलब बना तो सकते थे 75,000 यूनिट, लेकिन बनाया कितना? प्रोड्यूस कितना किया? 37,500। वेरी गुड। अच्छा, फिर आप देखिए बच्चों, फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि नेक्स्ट 9 मंथ, बच्चों ये लोग 2 फेज में काम करते हैं। उसके बाद बच्चों फिर 9 महीने काम शुरू हुआ। ये देखिएगा बच्चों, 9 मंथ के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो टोटल हम लोग 2,25,000 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे। लेकिन बच्चों, कंपनी अपने 80% कैपेसिटी पर काम किया है। कंपनी ने कितने परसेंट कैपेसिटी पर काम किया? 80%। तो बताओ, यानी कंपनी ने 9 मंथ में एक्चुअल प्रोडक्शन कितना यूनिट किया होगा? 1,80,000। वेरी गुड, 1,80,000। अब सभी बच्चे मेरे साथ एक फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। तो होप सो ये नोट डाउन किया है आप लोगों ने? यस सर। चलो, अगर किसी बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया तो नोट डाउन करो, हम वेट करते हैं। सबने नोट डाउन कर लिया होगा? हेडिंग देते हैं बच्चों, सब लोग साथ साथ लिखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, हम लोग को यही बनाना है ना बच्चों, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। आ जाओ। अब देखो मैटर यहां क्या फंस रहा है अपना। हम लोग बच्चों पहले 3 महीना प्रोडक्शन किए हैं, फर्स्ट 3 मंथ, एक कॉलम बच्चों। दूसरा कॉलम, उसके बाद नेक्स्ट 9 मंथ, नेक्स्ट 9 मंथ हम लोग प्रोडक्शन किए, और ये हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट 3 मंथ हम लोग कितना परसेंट कैपेसिटी पे काम किए बच्चों? 50% कैपेसिटी। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो प्लीज बच्चों ध्यान मत हटाइएगा क्वेश्चन से। कोई प्रॉब्लम होगा तो तुरंत पूछिएगा, अगर नहीं पूछिएगा तो और प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। और ये 80% कैपेसिटी पर है ना बच्चों। बाकी 9 महीने आप काम कर सकते थे 100%, लेकिन आप 80% ही काम किए ना। तो सोचो ना, जहां मेहनत करना चाहिए था 10 घंटा, वहां एक आदमी 8 ही घंटा काम किया।
तो कैपेसिटी तो कम हुआ ना उसका काम करने का। ये हो गया बच्चों पार्टिकुलर्स। चलिए कॉलम दे दीजिएगा बच्चों, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ओके, आइए डायरेक्ट मटेरियल, आइए डायरेक्ट मटेरियल पे हम लोग बात करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल एट ₹3 पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट। अच्छा सोचो बच्चों, पहले 3 महीने तुम टोटल कितना यूनिट बनाए थे तुम लोग? अभी जस्ट हम निकाल के आपको बताए थे 37,500। वेरी गुड। और बच्चों नेक्स्ट 9 मंथ तुम लोगों ने, मतलब सॉरी कंपनी ने सिर्फ कितना प्रोड्यूस किया? 1,80,000 यूनिट। जबकि बच्चों ये लोग प्रोड्यूस कर सकते थे, कितना प्रोड्यूस कर सकते थे? अगर ये लोग चाहते तो टोटल प्रोडक्शन 2,25,000 हो सकता था 9 महीने में, लेकिन प्रोडक्शन सिर्फ 1,80,000 हुआ। चलिए तो बच्चों उस हिसाब से अगर हम पूरे साल का डिवाइड करें तो बच्चों इसका मतलब पूरे साल में सिर्फ 2,17,500 यूनिट ही बना, है ना बच्चों? यही सेंस निकलता है ना? यस सर। लीजिए तो 3 कॉलम डिवाइड कर लीजिए, 3 कॉलम में इसको बांट लीजिए। इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बच्चों, इसलिए मैं बिना लाइन के बना रहा हूं। अब देखो बच्चों मटेरियल 3 रुपीज पर यूनिट है। आप सोचो बच्चों 37,500 यूनिट के अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा मटेरियल का? कितना होगा? 11,2500। नहीं 1 लाख हो जाएगा ना। यस सर। 1,12,500। और ये हो जाएगा बच्चों, अगर हम लोग 1,80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,40,000। और बच्चों अगर हम पूरे साल का कैलकुलेट करें तो ये हो जाता है 6,52,000। 500 भी होगा सर, 6,52,500। हाँ हाँ हाँ, सॉरी 500। अब आते हैं बच्चों, तो ये तो मैंने मटेरियल निकाल लिया, सॉरी मटेरियल ले लिया। अब अपने को चाहिए डायरेक्ट लेबर। चेक कीजिए बच्चों, डायरेक्ट लेबर कह रहा है ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। सभी बच्चे क्वेश्चन में चेक कीजिए बच्चों, क्या ऐसा दिया हुआ है? चेक कीजिए। आते हैं बच्चों, तो ₹2 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 35,500 का 75,000। 75,000। और ये हो जाएगा 3,60,000। और अगर 4,35,000। 4,35,000 पूरे ईयर का हो जाएगा। चलिए इसके बाद तो बच्चों कुछ दिया हुआ नहीं है, तो उस हिसाब से हमारे पास ये हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। चलिए बच्चों कैलकुलेटर उठाइए और फटाफट बताइए। ये लगभग 1,87,500। ये बच्चों 9 लाख। और वो 10,87,500 हो जाएगा। चलिए बच्चों यहां तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बच्चों आप लोग क्वेश्चन पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड कह रहा है 7,50,000 और वेरिएबल कह रहा है 5 रुपीज पर यूनिट। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो पहले, इसमें 3 है बच्चों, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। प्रॉब्लम अपने को सेमी वेरिएबल देने वाला है। तो हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड की तरफ आएंगे। फैक्ट्री ओवरहेड में 3 बातें हैं बच्चों। सबसे पहले फिक्स्ड एक्सपेंस है, चलिए कितना हो गया बच्चों? 7,50,000। अच्छा कितने यूनिट का, सॉरी कितने महीने का बच्चों? 12 महीने का। आप सोचिए बच्चों 62,500। पहले तो हम 3 महीना ही काम किए हैं, तो पहले फेज में 3 महीने पे बिठा देते हैं फिक्स कॉस्ट, तो कितना आ जाएगा? 1,87,500। ठीक है। उसके बाद फिर आप दूसरे फेज में काम करते हो 9 महीने के लिए, है ना? तो अपने को चाहिए फिर 9 मंथ का बच्चों। 12 महीने का निकाल लेंगे, डिवाइड कर कर 1 महीने का पता हो जाएगा। और 9 महीने का कितना होना? 5,62,500। कितना होना चाहिए? 5,62,500। ठीक है, और दोनों को टोटल कर देंगे तो 7,50,000 एक साल का। यहां तक बच्चों बुक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब आते हैं बच्चों वेरिएबल की तरफ। बच्चों जरा बुक की तरफ आप एक बार क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। वेरिएबल का सिनेरियो है बच्चों कि 5 रुपीज पर यूनिट लगेगा एट
5 पर यूनिट। आप बताओ बच्चों 37,500 यूनिट का कितना हो गया? 1 लाख कितना आएगा बच्चों? 1,87,500। और प्राइम बच्चों कॉस्ट का वैल्यू आएगा सर सारा। हाँ, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा अपना 9,05,000 पर यूनिट के अकॉर्डिंगली, और टोटल कर देंगे बच्चों तो 10,87,500 हो जाएगा। यहां तक तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखिए प्रॉब्लम यहां से होगा हम लोगों को सेमी वेरिएबल से। यहां से प्लीज ध्यान मत हटाना सब लोग। सेमी वेरिएबल, अटेंशन प्लीज बच्चों, यहां से ध्यान मत हटाइएगा। देखिए बच्चों क्या बोलता है सेमी वेरिएबल में, कहता है कि अप टू 50% कैपेसिटी तक कितना लगना है? 2.5 लाख रुपया लगना है पर एनम। बच्चों एक बात बताओ, अप टू 50% कैपेसिटी, आप ही सोचिए ना, हम लोग पहले वाले सिनेरियो में 50% कैपेसिटी तक काम कर रहे हैं। चलिए तो बच्चों ये 2,50,000 पूरे साल का लगेगा। आप बताइए अगर हम 12 महीने से डिवाइड कर दें तो हमें 1 महीने का पता हो जाएगा, और हम लोगों को बच्चों पहले 3 महीने का जानना है कि भाई 3 महीने का कितना हुआ। 62,500। चलिए 62,500। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, अगर एक साल का 2.5 लाख रुपया लग रहा था और 9 महीने पे अगर हम सेमी वेरिएबल को बांटते हैं तो ये कितना हो जाता है? 1,87,500। 1,87,500, और अगर हम दोनों को जोड़ 2,50,000। चलिए तो 2,50,000। देखिए यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। अब देखिए प्रॉब्लम कहां से है इस बात को समझिएगा बच्चों। क्वेश्चन में आप एक चीज स्टडी कीजिए, आप लोग क्या कह रहा है बच्चों कि हर 25% प्रोडक्शन बढ़ने के बाद 50,000 सालाना बढ़ जाएगा, है ना? 50,000 एक्स्ट्रा लगने लगेगा। देखिए ये लाइन लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है। देखिए अब हम आपको ना इस डायग्राम पर समझाते हैं, सुनिए बच्चों। देखिए सेमी वेरिएबल हम कॉर्नर में लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सेमी वेरिएबल बच्चों, सेमी वेरिएबल के बारे में क्या बोल रहा है कि 50,000 पर एनम लगेगा हर 25% प्रोडक्शन बढ़ने के बाद, नहीं सॉरी 50% कैपेसिटी पर, और उसके बाद हर 25%। अच्छा सोचिए बच्चों, आप पहला 3 महीना आप किस कैपेसिटी पे काम किए हो? 50%। 50% कैपेसिटी पर। अब जरा समझिएगा बच्चों, तो जैसे आप फोर्थ मंथ में इंटर किए होंगे, चौथे मंथ में, तो बच्चों तुमने प्रोडक्शन बढ़ाया होगा, क्योंकि जब तुम प्रोडक्शन बढ़ाए तब ना 80% बना। बोलो ना बच्चों, जब तुम फोर्थ मंथ में इंटर किए, डायग्राम पर देखना बच्चों हम लिख रहे हैं, जैसे ही तुम फोर्थ मंथ में इंटर किए तो प्रोडक्शन बढ़ा। अच्छा बच्चों एक बार तो 80% हुआ नहीं होगा, एक बार तो 80% हुआ नहीं होगा। तुम 25-25 करके प्रोडक्शन बढ़ाए होगे ना, तो 50% तुम प्रोड्यूस कर चुके थे। तुमने 25% जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ाया होगा तो ये 75 हुआ होगा। 75 के बाद फिर तुम प्रोडक्शन बढ़ाए तब ना 80 हुआ बच्चों। तो इसका मतलब आप सोचिए, हर 25% प्रोडक्शन इंक्रीज करने पे 50-50 हजार रुपया सालाना बढ़ेगा। बोलिए हाँ या ना? अब बच्चों तुम ही बताओ ना 80 कैसे बना होगा? 80 में सोचिए ना, 50% में जब आप पहले 25% ऐड करते हो तो बनता है कितना बच्चों? 75%। फिर इसमें जब 5% ऐड करोगे तब ना 80 हुआ। इसका मतलब बच्चों ये 50-50 जो है हमको 2 बार करके तोड़ना होगा। देखिए हम बताते हैं, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर पूछना है, अब पेशेंस रखिए। देखिए बच्चों अब मैटर क्या है बच्चों कि जब 50% से हम अबव कैपेसिटी पर जाते हैं, देखिएगा बच्चों अबव 50% कैपेसिटी, आप सोचिए ना बच्चों, पहले 3 महीना में तो हम 50% कैपेसिटी पे काम किए, उसके बाद ही ना 80 गया, तो एक बार तो गया नहीं होगा। तो आप सोचिए अगर हम फर्स्ट 25% निकालते हैं, पहला 25%, तो एक साल का 50,000 रुपया लगेगा पर एनम। तो 12 महीने का कितना बच्चों? क्योंकि वो कह रहा है बच्चों 50,000 सालाना, और ये नेक्स्ट प्रोडक्शन 9 मंथ का था, तो 9 महीने का कितना हो गया बच्चे? आप ही सोचो ना, 9 महीने का कितना हो गया? 37,500। उसके बाद सोचिए बच्चों प्रोडक्शन फिर बढ़ा होगा, क्योंकि अगर नहीं बढ़ता बच्चों तो 80 कैसे पहुंचता?
थोड़ा सा सोच कर तो देखिए, नहीं तो 80% हो पाता क्या? फिर जब आप प्रोडक्शन बढ़ाए, लेकिन अब आप सिर्फ 5% बढ़ाए, तो फिर जब आप सेकंड इंक्रीज किए तो फिर 50,000 बढ़ गया, है ना बच्चों? सेकंड टाइम जब आप प्रोडक्शन बढ़ाए तो फिर 50,000 बढ़ गया होगा पर एनम। 12 महीने का कितना, और हम निकालेंगे तो 9 मंथ का कितना, तो 9 मंथ का हो गया फिर बच्चों ये 37,500। बोलिए बच्चों, कितने लोग को नहीं समझ में आया? क्या है आपका क्वेश्चन? सही है कि सेकंड टाइम तो सर सिर्फ 5% बढ़ रहा है ना, लेकिन क्या बोलता है, हर इंक्रीज के बाद, हर एक इंक्रीज करने के बाद सीधे 50,000 सालाना बढ़ जाता है। तो हम पूरा 50,000 तो चार्ज नहीं किए, हम सिर्फ 9 मंथ का ही चार्ज किए, क्योंकि प्रोडक्शन भी इसी 9 महीने में बढ़ा है। समझ रहे हैं ना इस चीज को? आइए एक बार फिर समझिएगा, ठीक है? देखिए हम डायग्राम की तरफ फिर से चलते हैं। देखिए, आइए इन सब चीजों को हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। थोड़ा सा बच्चों एकदम अटेंशन होकर मेरी बात को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि जैसे ही आप 50% कैपेसिटी से प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, 50,000 सालाना बढ़ जाएगा। अच्छा, 50,000 पर एनम बढ़ेगा। मेरी बात को नोटिस कीजिएगा, जैसे ही आप 50% कैपेसिटी से प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे, यही लिखा हुआ है ना बच्चों, अप टू 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा 50,000 पर एनम फॉर एवरी 25% इंक्रीज, है ना? और उसके बाद देखिए एक लाइन भी कह रहा है, और पार्ट देयर ऑफ, अभी आकाश ने क्वेश्चन उठाया था कि सर 5% ना बढ़ा है, लेकिन देखिए उसमें भी क्या कह रहा है, पार्ट देयर ऑफ, थोड़ा सा भी कुछ बढ़ेगा तो 50,000 सालाना बढ़ेगा। सुनिएगा बच्चों, एक बात बताइए, आप 50% कैपेसिटी कब क्रॉस करते हो? 3 महीने बाद क्रॉस करते हो, है ना? यानी 3 महीने बाद क्रॉस करते हो। इसका मतलब बच्चों कि प्रोडक्शन जो भी बढ़ा है इस 9 महीने में बढ़ा है ना? आप सोचिए बच्चों, जैसे आप इस 3 महीने को क्रॉस कर कर इस फेज में एंटर करते हैं, देखिएगा बच्चों हम अंडरलाइन करके आपको एक फेज बताना चाह रहे हैं। सेकेंड फेज ऑफ प्रोडक्शन में जब आप आते हैं, जैसे ही आप इस फेज में आए तो बच्चों जो 2.5 लाख रुपए साल का लगना था वो तो लग ही रहा है, साथ साथ 50,000 बढ़ भी तो गया। अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन ये खड़ा है कि हर 25% इंक्रीज पर, बच्चों आप ही बताओ ना, 80% कैसे हुआ होगा? देखो ना बच्चों, जरा सोच कर देखो आप, 50% पहले से था, इस 9 महीने में 30% प्रोडक्शन हुआ होगा, तभी ना बच्चों टोटल 80% हुआ। अब जरा आप समझ कर देखिए, पहला लॉट में 25%, दूसरे लॉट में 5%, लेकिन बच्चों क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हर एक इंक्रीज पर 50,000 बढ़ जाएगा। तो बच्चों 50,000 सालाना इधर बढ़ा और 50,000 सालाना इधर बढ़ा, तो मैंने 9 मंथ पे बांट दिया, क्योंकि दोनों प्रोडक्शन तो इसी 9 महीने में हो रहा है ना। प्रोडक्शन का जो भी इंक्रीज हो रहा है वो तो इसी 9 महीने में हो रहा है। चलिए तो आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए तो सर एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में बचा क्या? सब तो आपने कर ही दिया। बिल्कुल बच्चों, बचा ही कुछ नहीं। टोटल कॉस्ट तक, सॉरी सीओपी तक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हम आपको पहुंचा दिए। सीओपी, सीओपी निकालते हैं बच्चों। इसका सीओपी कितना जाएगा बच्चों लगभग? पहले कितना था, रुक जाइए 187 प्लस 187 प्लस 187 62, टोटल कितना हो गया बच्चों? 6,25,000। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे? 2,62,000, 26 lakh, yes sir, हाँ, और ये हो जाएगा 32,50,000। लीजिए बच्चों, यहाँ तक हमको नहीं लगता है कोई, अब इसके बाद बच्चों कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आप बोलोगे सर अब क्या प्रॉब्लम? बच्चों कह रहा है प्रॉफिट सीधे 50 लाख, सॉरी 5 लाख का होना चाहिए। अब बचा क्या बच्चों? देखिए अब सीधे कह रहा है बच्चों 5 लाख का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो जाना चाहिए। लीजिए ना बच्चों, एकदम इजी है, 5 लाख जोड़ देंगे, पूरे पे 5 लाख होना चाहिए। तो टोटल पूरे पे 5 लाख अगर हम जोड़ते हैं बच्चों तो इसका सेलिंग प्राइस ही आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बच्चों? सेलिंग प्राइस आ जाना चाहिए 37,50,000। अब बताओ ना बच्चों, पर यूनिट कौन नहीं निकाल लेगा? पर यूनिट एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस नहीं निकाल लेगा क्या?
क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों 5 लाख प्रॉफिट होना चाहिए, हमने अपने मन से नहीं लिखा है। आइए लीजिए, अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब आप लोग एक बार उतार लो इसको प्लीज, कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछिए, और पर यूनिट शो कर दीजिए बच्चों। पर यूनिट जो है एक्सपेक्टेड कितना होगा। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, तो गलत कैलकुलेशन हो गया बच्चों, 37,500 जोड़ेंगे तो 75,000 होगा ना। हाँ वेरी गुड, बट टोटल सही है। हाँ टोटल सही किया है, वो ध्यान नहीं था। चलो ब्रेक ले लीजिए, और 8:05 सर आज इसको पूरा खत्म कर दीजिएगा क्या? 8:05 पर मिलिए, ठीक है। आई होप सो सब लोग अब टी ब्रेक ले चुके होंगे, चाय वाय पी लिए होंगे, पानी वानी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 24 पर, लेकिन उससे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन 24 को पढ़ लो। ये आपका वीवीआई है, क्वेश्चन नंबर 24 आप पढ़ लीजिए। पूरा भेजे नहीं है ग्रुप। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 को एकदम ध्यान से पढ़िएगा। देखिए वहां एक प्रॉब्लम है बस वेजेस को लेकर। वेजेस जो है 80,000 लग रहा है 1 लाख आवर का, और उसके बाद जो आपको कोटेशन भरना है, जो टेंडर भरना है, जहां मशीन का आपका क्या है, सॉरी, जहां मटेरियल आपका 8,000 है और जो वेजेस है वो 6,000 है, वही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसको अच्छे से आप पढ़िएगा, थोड़ा ऐसे हम बताएंगे बट आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर पढ़िए। आइए बच्चों, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए सबसे पहला बच्चों एक पॉइंट ऑब्जर्व करने लायक है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। बच्चों जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो टोटल, सॉरी क्या नाम था, हाँ डायरेक्ट वेजेस जो है वो टोटल आपका कितना लग रहा है, 80,000 का लग रहा है। अच्छा 80,000 1 लाख आवर का लग रहा है आपको, पहली बात है ना, 1 लाख आवर। और ये जो फैक्ट्री एक्सपेंस है बच्चों 60,000, यानी कि आपने टोटल ओवरऑल जो वर्क करवाया है वो 1 लाख आवर काम करवाया है। आइएगा जरा इसको समझिएगा बच्चों। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट वेजेस पे, देखिएगा बच्चों, देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस जो है कितने का है, तो बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस जो है लगभग अपने का फैक्ट्री एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 60,000 रुपीज। समझिएगा बच्चों, हम लोग 60,000 रुपए टोटल फैक्ट्री एक्सपेंस खर्च कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, और आपने टोटल 1 लाख आवर काम करवाया है, जो कि डायरेक्ट वेजेस में आपको बता रहा है। तो अगर हम इस 60,000 को बच्चों बांटते हैं, स्प्रेड करते हैं ऑन स्प्रेड ओवर 1 लाख आवर, आप सोचो ना बच्चों, अगर हम 1 लाख घंटे पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कितना होता है, तो ये लगभग अपना कितना आ जाएगा बच्चों, ये लगभग आ जाना चाहिए 60 पैसे, 60 पैसे पर आवर आ जाना चाहिए। हाँ सर, देखिएगा 60 पैसे पर आवर हो जाना चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जो टेंडर और एस्टिमेशन करने बोल रहा है उसमें ऑफिस का कुछ अता पता नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि पहले ओल्ड स्टेटमेंट बना लेते हैं, जो अभी पुराना स्टेटमेंट है उसको बना लेते हैं। अभी कोटेशन प्राइस नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखिएगा बच्चों, तो हम लोग बना लेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। जैसे पहले नहीं बताते थे बच्चों, मैंने आपको सिखाया कि ओल्ड स्टेटमेंट पहले बना लेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अच्छा हम लोगों का मटेरियल कितना लगा है, देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है कि 60,000 का मटेरियल लगा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। और डायरेक्ट वेजेस कितना लगा है, 80,000। उस हिसाब से बच्चे हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट कितना लगाया होगा, 1,40,000। चलिए ऐड कर दिए हम, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देंगे। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड में बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंस कितना दिया हुआ, 1 मिनट। चलिए बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमारा कितना आया था, मतलब कितना दिया हुआ है बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड जो है 60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से बच्चों। तो ये हो गया बच्चों हमारा वर्क कॉस्ट।
वर्क कॉस्ट जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 2 लाख रुपीस। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने ऐड कर दिया ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ऑफिस एक्सपेंस बच्चों 40,000 दिया हुआ हमने जोड़ दिया। बच्चों इसके बाद चूंकि कुछ है नहीं, तुम सीधे टोटल कॉस्ट इसको मान लिए 2,40,000 रुपीज। यहां तक तो बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब एक समस्या ये है कि हम क्यों ना ऑफिस एक्सपेंस का वर्क कॉस्ट के साथ एक परसेंटेज निकाल लें, यानी हम एक और वर्किंग नोट कर ले बच्चों, परसेंटेज ऑफ ऑफिस एक्सपेंस। याद है बच्चों? और एक दो क्वेश्चन था क्लास में, हमने आपको बताया भी था बच्चों कि कुछ क्वेश्चन में ये लिखा होता है कि आपको परसेंटेज निकालना है, कुछ क्वेश्चन में मिसिंग होता है बच्चों। आपको अपना सेंस लगाना होगा कि अगर हम ये रेशियो नहीं निकालेंगे, ये परसेंटेज नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो कोटेशन और टेंडर बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो परसेंटेज ऑफ ऑफिस एक्सपेंस विथ वर्क कॉस्ट। आइए, तो बच्चों ऑफिस एक्सपेंस हम लोगों ने 40,000 लगाया और वर्क कॉस्ट हम लोगों का बच्चों 2 लाख था। अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो ये लगभग बच्चों 20% आता है। अच्छा, मैंने क्यों कैलकुलेट किया? क्वेश्चन ये खड़ा हो ना बच्चों, क्यों निकाला? इसलिए मैंने कैलकुलेट किया बच्चों ताकि टेंडर प्राइस कंप्यूट करते समय हमें आसानी से पता हो जाए। अब देखो, अब हम यहीं पे कैलकुलेट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, इसको मिनिमाइज करके साइड में रखते हैं। देखो बच्चों, कंप्यूटेशन ऑफ टेंडर प्राइस, कंप्यूटेशन ऑफ टेंडर प्राइस। बच्चों एकदम थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि इस यहां जो आपको टेंडर प्राइस कैलकुलेट करने कह रहा है कि आप मटेरियल 8,000 का लगा दो और जब आप वेजेस 6,000 का लगाओगे। अब देखिए यहां कितना बड़ा मुश्किल अपने लिए क्रिएट हो रहा है कि प्राइम कॉस्ट तो पता हो गया बच्चों हमें 14,000, प्राइम कॉस्ट हमें पता हो गया 14,000, लेकिन बच्चों हम फैक्ट्री ओवरहेड कैसे निकालें? आप सोच लीजिए, मुश्किल है। लेकिन देखिए बच्चों, यहाँ क्या बोल रहा है, देखिए आपको हिंट किया है बच्चों। हिंट क्या किया है? कह रहा है कि जो वेजेस है वो 6,000 रुपीज 1 पर आवर लगा है बच्चों। देखिए देखिए, वेजेस कितना लगा है बच्चों? वेजेस 6,000 लगा है, रुपीज 1 पर आवर। तो बच्चों अगर हम 1 रुपए से डिवाइड करते हैं तो टोटल कितना आवर काम हुआ है? आप सोचिए, 6,000 आवर काम हुआ है। बच्चों हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इस लाइन को, प्लीज ध्यान से समझिए। कह रहा है बच्चों कि जो हम लोग वेजेस पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं? 6,000 रुपीज 1 पर आवर। बच्चों 1 रुपए प्रति घंटा, ऐसे समझिए बच्चों। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, हम आपको एक बार फिर समझा रहे हैं। बच्चों कहता है रुपीज 1 पर आवर और टोटल बच्चों 6,000 रुपीज लगा। आप सोचो ना बच्चों, कितने घंटे काम हुआ होगा? 6। हाँ, यही इसमें एक लूपहोल्स था बच्चों, जो बच्चा समझ गया तुरंत बना देगा। तो बच्चों एक बात बताइए, 6,000 आवर्स काम हुआ और आपने निकाला 60 पैसे पर आवर, 60 पैसे पर आवर। आप सोचिए बच्चों, यानी कि टोटल हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड कितना बियर कर रहे हैं? 360 सर। 3,600। यस लीजिए बच्चों, ये आ गया हमारा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट आ गया 17,600। अब आपको समझ में आ रहा है बच्चों, ये क्वेश्चन कितना छोटा सा है लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए मैंने आपको मार्क करवाया कि ये वीवीआई है। अब देखिए बच्चों, हम लोगों को कैलकुलेट करना है ऑफिस ओवरहेड। तो 17,600 का हम लोगों को 20% लेना होगा, तो ये आ जाएगा 3,520, है ना बच्चों? अभी तो रेशियो निकाला था आपके सामने 3,520। तो ये हो गया बच्चों सीओपी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 21,12,0, 21,120 रुपए बच्चों। अब हम लोग को प्रॉफिट चाहिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों प्रॉफिट निकालने के लिए। अब याद कीजिए बच्चों, फिर एक लाइन आज फिर आई, एक रिपीट होगा। मैंने आपको सिखाया था टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। बच्चों कह रहा है कि प्रॉफिट जो है 25% है, किसका? सेल्स का। तो सेल्स 100% हो गया, तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 75%। तो बच्चों इसका मतलब 21,120 रुपया अपने आप में 75% है बच्चों, और आपको इस 75% का 25% प्रॉफिट निकालना होगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 7040। ये आ गया हमारे पास सेल्स। देखिए बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन में
बस एक आवर ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपको परेशान करके रख देता। लीजिए, अब कोई भी दिक्कत है तो पूछिए वन बाय वन, आराम से हर लोग पूछिए, डिस्कशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।